इस वीडियो में हम शेक्सपियर की मशहूर ट्रेजेडी हैमलेट का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इसकी कहानी, कैरेक्टर्स और थीम्स को आसान नैरेटिव स्टाइल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्सिनोर कैसल की ठंडी और अंधेरी रात में एक गहरी शांति फैली रहती है और डेनमार्क के पूरे राज्य पर एक अनकही बेचैनी छाई रहती है। पुराने राजा की हाल ही में मृत्यु हुई है और पूरा दरबार नए शासक क्लॉडियस के अचानक सत्ता में आने की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। क्लॉडियस ने हैरान कर देने वाली जल्दी में विधवा रानी गर्टरूड से शादी भी कर ली है। लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक और गहराई से छुपा हुआ भय आकार लेने लगता है, जब मृत राजा का भूत किले के पहरेदारों के सामने दिखाई देता है। ये भूत, जो चुप और दुख से भरा हुआ लगता है, इस बात का संकेत देता है कि राज्य में कुछ बहुत ही गंभीर गलत हुआ है। जब प्रिंस हैमलेट को इस भूत के दिखाई देने के बारे में पता चलता है, वो पहले से ही दुख, उलझन और बिखरी हुई भावनाओं से घिरा हुआ होता है। पिता की अचानक मौत और मां की इतनी जल्दी दूसरी शादी ने उसे अंदर से हिला दिया है। वो इस रहस्यमय घटना की ओर आकर्षित होता है और खुद भूत से मिलने की तैयारी करता है। जब भूत उसके सामने आता है, तो जो सच सामने आता है वो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। भूत बताता है कि किंग हैमलेट की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि क्लॉडियस ने सोते समय उसके कान में जहर डालकर उसकी हत्या की थी। भारी दर्द और गुस्से के साथ भूत हैमलेट को बदला लेने का आदेश देता है। इसके बाद हैमलेट एक ऐसे सफर में फंस जाता है जहां उसका मन लगातार कार्रवाई और हिचकिचाहट के बीच झूलता रहता है। वो डर, शक, फर्ज और नैतिकता से जूझता है। बिना सोचे समझे वार नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने असली इरादों को छुपाने का फैसला करता है। वो अपने व्यवहार को अजीब और पागलपन जैसा दिखाने लगता है, ताकि वो दरबार की हर हरकत को साफ साफ देख सके। उसका ये बदलता हुआ रवैया उन सभी लोगों को उलझा देता है जो पहले उसे समझते थे। रानी गर्टरूड घबरा जाती है और क्लॉडियस उसे लेकर शक करने लगता है। दरबार का सलाहकार पोलोनियस ये मान लेता है कि हैमलेट का ये व्यवहार उसकी बेटी ओफेलिया से दूर रखे जाने के कारण दिल टूटने का नतीजा है। इस बीच हैमलेट के अंदर का संघर्ष गहराता जाता है। वो जिंदगी, मौत और इंसान के फैसलों के असली मतलब पर सोचने लगता है। उसी समय उसे एक मौका मिलता है ये परखने का कि भूत ने जो कहा था वो सच है या नहीं। किले में घूमने वाले कुछ एक्टर्स आते हैं और हैमलेट उनसे कहता है कि वे वही दृश्य मंच पर दिखाएं जिसमें उसके पिता की तरह जहर देकर हत्या की गई हो। जब ये नाटक खेला जाता है और क्लॉडियस अचानक डरकर अपनी सीट छोड़कर भाग जाता है, तो हैमलेट को पूरा यकीन हो जाता है कि राजा दोषी है। अब जब सच सामने आ चुका है, हैमलेट फिर भी सही समय का इंतजार करता है, लेकिन उसकी एक गलती सब कुछ बदल देती है। जब वो अपनी मां से बात करने जाता है, उसे पर्दे के पीछे किसी के छुपे होने का आभास होता है। वो सोचता है कि वो क्लॉडियस है और जल्दबाजी में तलवार घोंप देता है, पर पर्दे के पीछे क्लॉडियस नहीं, बल्कि पोलोनियस होता है। इस गलती से घटनाओं की एक दुखद श्रृंखला शुरू होती है। क्लॉडियस समझ जाता है कि हैमलेट अब बहुत खतरनाक हो चुका है और गुप्त रूप से उसकी हत्या करवाने के लिए उसे इंग्लैंड भेज देता है। उधर पोलोनियस की मौत और हैमलेट के बदलते व्यवहार से ओफेलिया पूरी तरह टूट जाती है। उसका मन धीरे धीरे बिखरने लगता है और वो पागलपन की हालत में भटकती रहती है। अंत में पास की धारा में डूबकर अपनी जान गंवा देती है। हैमलेट इंग्लैंड में रची गई अपनी हत्या की साजिश से बच निकलता है और वापस डेनमार्क लौटता है। लेकिन डेनमार्क अब पहले जैसा नहीं रहा। ओफेलिया का भाई लेयर्टीज अपने पिता और बहन की मौत से भरा हुआ गुस्सा लेकर लौटता है। क्लॉडियस इस गुस्से का फायदा उठाता है और एक खतरनाक योजना बनाता है। हैमलेट और लेयर्टीज के बीच एक फेंसिंग मैच रखा जाता है, लेकिन ये महज खेल नहीं होता, ये मौत का जाल होता है। लेयर्टीज की तलवार पर जहर लगाया जाता है और एक कप में जहरीली शराब भी तैयार रखी जाती है। दंगल शुरू होता है तो माहौल गंभीर होते हुए भी औपचारिक दिखता है। मुकाबले के दौरान लेयर्टीज जहरीली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है। हड़कंप के बीच दोनों तलवारें बदलकर एक दूसरे को मारते हैं और हैमलेट भी लेयर्टीज को चुभो देता है। उसी समय रानी गर्टरूड बिना जाने जहरीली शराब पी लेती है और वहीं गिर जाती है। मौत के करीब पहुंच चुका लेयर्टीज सारी साजिश बता देता है। ये सुनकर हैमलेट अपनी आखिरी ताकत जुटाकर क्लॉडियस को मार देता है और अपने पिता का बदला पूरा करता है। जब उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं, हैमलेट राज्य का भविष्य नॉर्वे के प्रिंस फोर्टेनब्रैंड को सौंप देता है। किले में एक भारी खामोशी पसर जाती है, जहां हर कोना खोए हुए लोगों की प्रतिध्वनि से भर जाता है। इस सन्नाटे के बीच होरेशियो अपने महान मित्र के गिरने का शोक मनाता है और डेनमार्क के इस दुखद और गहरी कहानी अंत तक पहुंचती है।
एक ऐसी कहानी जिसे धोखे, हिचकिचाहट और बदले की कीमत ने आकार दिया है।